नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द को उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया था, उसमें एक लास्ट बचा था चौथा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने 4 प्रकार के शब्दों को पढ़ा था, जिसमें पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द था। तो तत्सम शब्द क्या था? तत्सम शब्द संस्कृत का था, तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, देशज देश में ही उत्पन्न हुआ अर्थात जिसकी उत्पत्ति का पता न चले, और विदेशज शब्द आज हम पढ़ेंगे। विदेशज शब्द क्या है? तो विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं, देख लीजिए, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा के होते हैं किंतु उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है, हिंदी भाषा में भी किया जाता है। ऐसे कौन से शब्द हैं? उदाहरण, कुछ शब्द आपके पास, जैसे मान लीजिए आलपीन, आलपीन, आलू, रिक्शा, अलमारी, दीवान आदि। ये शब्द क्या है? ये शब्द हिंदी के नहीं हैं, ये शब्द किसी अन्य भाषा का, जैसे आलपीन पुर्तगाली भाषा का, रिक्शा जापानी भाषा का, दीवान फारसी भाषा का, तो ये दूसरी भाषा के शब्द हैं, लेकिन उनका उपयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक, तो इन्हीं विदेशज शब्द में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये शब्द कौन सी भाषा का है, तो उसमें हम लोग कुछ मुख्य भाषाओं के शब्दों को पढ़ लें। जैसे पहले पढ़ लेते हैं अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा में जैसे अपील हो गया, डॉक्टर, ऑफिसर, कैप्टन, कोर्ट, रजिस्टर, टेलीफोन, डायरी, बैंक, सिनेमा आदि। ये मुख्य शब्द हैं, मुख्यतः जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द, जिनका उपयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं। ठीक, ये थे आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब बात कर लें पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं, जैसे आलपीन, अलमारी, तंबाकू, तौलिया, कनस्तर, साबुन, बिस्कुट, गोभी, गोदाम, पिस्तौल, मस्तूल, गमला, अलकतरा, अनन्नास, आलू, पतलून और अंग्रेज, ये मुख्य शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं जो हिंदी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगली भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द जैसे इत्र, कागज, कानून, किताब, तकिया, तमाशा, कुरान, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, हैजा, जुर्माना, शराब, विरासत, कुर्बान, रोजा, अमीर, अक्ल, इस्तीफा, उम्र, अल्लाह, औलाद, औरत, वारिस, आदमी, दफ्तर, सलाम आदि। ये शब्द किस भाषा के हैं? ये शब्द अरबी भाषा के हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा और अरबी भाषा के शब्द देख लिए। अब आगे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। तो अगर बात करें फारसी भाषा के शब्द की, तो फारसी भाषा में जैसे अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, आईना, आबरू, कुश्ती, गवाह, गिरफ्तार, सौदागर, चश्मा, चरखा, तनख्वाह, सरकार, सरदार, पैमाना, खुदा, सिफारिश, गलीचा, आमदनी, जागीर, आज़ाद। ये शब्द किस भाषा के हैं? तो ये शब्द फारसी भाषा के हैं। अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, कुश्ती, गवाह, तनख्वाह, चश्मा, चरखा, चादर, ये शब्द किस भाषा के हैं? तो ये शब्द फारसी भाषा के हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली भाषा, तुर्की भाषा की। तो अगर बात करें तुर्की भाषा के शब्दों की, तो तुर्की भाषा के शब्द जैसे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, कुर्की, तमगा, तलाश, कालीन, दारोगा, बावर्ची आदि। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, कैंची, कुली, चेचक, दारोगा, बावर्ची, ये शब्द तुर्की भाषा के हैं। अब अगली भाषा देख लेते हैं। अगली भाषा हमारी है चीनी भाषा के शब्द। किस भाषा के? चीनी भाषा के शब्द। इसमें ज़्यादा शब्द नहीं है चीनी भाषा के शब्द में, जैसे एक चाय हो गया, चीनी, चीकू, लीची, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द चीनी भाषा के हैं। अगली भाषा एक दो शब्द और हैं, देख लेते हैं उनको। जापानी भाषा। जापानी भाषा के शब्द, तो जापानी भाषा में कौन से शब्द आएंगे? जापानी भाषा में जैसे रिक्शा, झम्पान,
सायोनारा। ठीक, तो ये शब्द आपके जापानी भाषा के हो गए। तो हम लोगों ने विदेशज शब्द पढ़ा। विदेशज शब्द में अरबी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द और जापानी भाषा के शब्दों को देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका चैप्टर शब्द ज्ञान का कंप्लीट होता है। ठीक, साथियों हमने शब्द में पढ़ा था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या था? विकारी शब्द वे शब्द थे जिनमें विकार उत्पन्न होता है, और अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो विकार उत्पन्न होने का मतलब जिनमें लिंग काल कारक का प्रभाव पड़ता है, अविकारी जिनमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो विकारी शब्द में हम लोगों ने कौन कौन से शब्द पढ़े थे? विकारी शब्द में थे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक, तो इन्हीं चार विकारी शब्द में से पहला विकारी शब्द संज्ञा, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये सब चर्चाएं आज हम लोग करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहली हेडिंग संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा, ठीक, लिखिए इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या किसी स्थान या फिर किसी भाव के नाम को, यानी किसको? संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक नाम है। अगर किसी को कुछ नाम दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ये क्या है? मार्कर है ना? तो मार्कर क्या हो गई? संज्ञा क्या है? मैं क्या हूँ? मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो गई? संज्ञा हो गई। अब मनुष्य भी संज्ञा है, और मेरा जो नाम, जैसे मेरा कुछ नाम होगा तो मेरा जो नाम है वो कौन सी संज्ञा हो गई? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो मनुष्य हो गया वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये संज्ञा के भेद हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो किसी व्यक्ति के नाम को या फिर वस्तु के नाम को या फिर स्थान के नाम को या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर कोई नाम है तो वो क्या होगी? संज्ञा होगी। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कोई नाम है, मान लीजिए रमेश, है ना? रमेश क्या है? रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। रमेश क्या हो गया? संज्ञा हो गया। फिर ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, तो ताजमहल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। स्थान, मान लीजिए जैसे आगरा, आगरा क्या हो गया? आगरा हो गया स्थान, आगरा क्या हो गया? स्थान का नाम, यानी संज्ञा। भाव जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाव है ना? बुढ़ापा भाव है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी भाव के नाम को
संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा नहीं समझ में आ रहा का? जैसे बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, जब भाववाचक संज्ञा की चर्चा करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़ापा हमको नहीं दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है बूढ़ा शरीर। बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा एक भाव है ना, तो जब भाव है तो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अब आगे लिखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जब संज्ञा के प्रकारों को पढ़ेंगे तो जो हमारे सवाल आते हैं वहीं से आते हैं, संज्ञा के प्रकार से। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकारों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको 3 प्रकार का मानते हैं, कुछ विद्वान 5 प्रकार का मानते हैं। वैसे अगर ज़्यादा सही कहा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अधिकतम विद्वानों का यही मत है कि संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। जो विद्वान संज्ञा को 3 प्रकार का मानते हैं तो वो जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद मान लेते हैं। ठीक, यानी जातिवाचक संज्ञा को ही आगे 2 पार्ट में बांटकर समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा बना दी जाती है। ठीक, तो इसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें लिखेंगे वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, यानी वे संज्ञा शब्द जिनसे एक व्यक्ति, संज्ञा क्या थी? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी भाव, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम या एक स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण लिखा हुआ है जैसे राम। राम किसी एक व्यक्ति का नाम होगा ना। राम नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन राम नाम का जो व्यक्ति होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, यानी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसके जैसा कोई अन्य ना हो। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहें तो जिसके जैसा
दूसरा ना हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो। तो यानी राम अगर किसी का नाम है तो उस व्यक्ति के जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ताजमहल, ताजमहल के जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक। गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक नदी है, तो गंगा नदी के जैसा कोई और नदी नहीं है। ठीक। फिर दिल्ली, तो दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है, तो दिल्ली के जैसा कोई और नहीं है। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसके जैसा कोई अन्य ना हो, यानी एक स्थान, एक वस्तु, एक व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो। अब आप कुछ भी रख के देख लीजिए। जैसे आप इस बोर्ड की अगर बात करें, बोर्ड, तो ये क्या है? बोर्ड है। इसके जैसे और बोर्ड होंगे? तो बोर्ड तो होंगे ना, तो बोर्ड क्या हो गया? तो बोर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। मार्कर, तो मार्कर, मार्कर के जैसे और मार्कर होंगे, तो और होंगे, तो जब और होंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक। दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरा नंबर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें, इसमें लिखेंगे वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति विशेष को बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ जाति का मतलब कास्ट नहीं है, यहाँ जाति का मतलब क्या है? कॉमन। यानी कुछ लोगों में, कुछ वस्तुओं में, कुछ स्थानों में जो कॉमन चीज़ होगी उसको जो बताता है वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, ना कि यहाँ कास्ट है। कास्ट नहीं है, क्या है? कॉमन। तो जो कॉमन चीज़ों को बताता है वो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब कॉमन का मतलब इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये समझ लीजिए कि जिसके जैसे और हों। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसके जैसा कोई ना हो। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हों। जैसे उदाहरण, कह दिया जाए बालक, तो बालक क्या है? तो बालक के जैसे और बालक होंगे, है ना? तो बालक, बालक तो बहुत सारे होते हैं, तो बालक क्या है? बालक एक जाति को बता रहा है। लड़के, लड़के क्या हैं? लड़के, लड़कों के जैसे और लड़के होंगे ना, तो लड़के जातिवाचक संज्ञा। नदी, गंगा के जैसे और नहीं होंगे, गंगा केवल एक होगी। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी क्या है? केवल एक है। लेकिन नदियाँ, नदियाँ तो बहुत सारी है ना, गंगा है, यमुना है, वो सब क्या है? नदी। तो नदी क्या बता रहा है? नदी एक कॉमन चीज़ बता रही है। ठीक। उसके बाद पर्वत, पर्वत क्या है? पर्वत, पर्वत के जैसे और पर्वत होंगे। लेकिन हिमालय, हिमालय वो क्या है? अगर इनमें से किसी का नाम दे दिया जाए, जैसे बालक, बालक है, अब बालक का किसी एक बालक का नाम दे दिया जाए रोहन, तो बालक क्या हो जाएगा? बालक तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर रोहन कह दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह लड़के, लड़के क्या हैं? तो लड़के हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इन्हीं लड़कों में से किसी एक का, है ना, मतलब बहुत में से जो एक होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जो बहुत होंगे वो क्या होंगे? जो ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब इन्हीं लड़कों में से किसी एक का नाम दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए शंकर। ठीक, तो शंकर क्या है? शंकर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक लड़के का नाम दिया गया है ना। तो लड़के, लड़के क्या है?
तो लड़के है आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन शंकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी, तो नदी क्या है, नदी तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं ना, लेकिन नदी में से अगर कह दिया जाए नदी में से गंगा, तो गंगा हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक। पर्वत, तो पर्वत क्या है, पर्वत आपका जातिवाचक है, लेकिन इन्हीं पर्वतों में से एक कह दिया जाए हिमालय, तो हिमालय क्या किया आपने, नाम दे दिया पर्वत का, तो नाम दिया तो कहाँ चला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बात समझ में आई? ठीक। अगली हेडिंग डालिए आप, भाववाचक संज्ञा। तीसरी हेडिंग भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें लिखिए, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण या भाव को व्यक्त करते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वे शब्द होंगे जो किसी भाव को या किसी गुण को व्यक्त करेंगे। ठीक, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव को या किसी गुण को व्यक्त करेंगे। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो गरीबी, गरीबी क्या है, गरीबी एक भाव है ना, गरीबी किसी ने देखा है, तो जैसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसके जैसा कोई ना हो, जातिवाचक संज्ञा में जिसके जैसे अन्य हो, है ना। इसी तरह अगर भाववाचक संज्ञा की बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा हैं जिनको देखा ना जा सके। क्या ना किया जा सके, देखा ना जा सके। भाव है ना, तो भाव को कभी देखा जा सकता है, भाव को नहीं देखा जा सकता ना। तो जिसको देखा ना जा सके, केवल जिसको महसूस किया जा सके, वो क्या है, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे गरीबी है ना, तो गरीबी किसी ने देखी है, गरीब व्यक्ति देखा होगा ना, गरीबी तो नहीं देखी होगी ना। इसी तरह बुढ़ापा, तो बुढ़ापा किसी ने देखा है, बुढ़ापा नहीं देखा ना, बूढ़ा व्यक्ति देखा है ना कि बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाव है। ठीक। ममता, ममता किसी ने देखी है, नहीं देखी ना। ममता क्या है, ममता एक भाव है। ठीक, आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञाएं आती हैं, जिनमें जो किसी गुण को व्यक्त करती हैं या किसी भाव को व्यक्त करती हैं। ठीक, जो भाववाचक संज्ञा हैं वह हमारी 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा हैं वह हमारी 5 प्रकार से बनती हैं। पांच प्रकार में कौन कौन सी, कैसे बनाई जा सकती है? तो पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, ठीक, तीसरा क्रिया से, चौथा विशेषण से, और पांचवा अव्यय से।
ठीक। तो भाववाचक संज्ञा हमारी पांच प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। ठीक। तो जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे? इन्हीं में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ के बना लेते हैं हम लोग। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का क्या है? लड़का हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसी में अगर इसको भाववाचक संज्ञा बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो लड़कपन क्या हुआ? लड़कपन एक भाव हो गया। इसी तरह अगर देखें तो जैसे बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा एक, तो बूढ़ा विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा। ठीक। बच्चा क्या है? बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा से बनेगा बचपन। ठीक। इस प्रकार से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक। अगला क्या है? अगला है सर्वनाम से। सर्वनाम से किस प्रकार से बनता है? जैसे सर्वनाम, एक सर्वनाम अपना। अपना क्या है? अपना है सर्वनाम। ठीक। अब अपना से जो हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? अपना में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो अपनत्व। अपनत्व क्या है? अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। जैसे मम। मम क्या है? तो मम एक सर्वनाम है। अब मम से बनेगा ममत्व या फिर ममता। ये क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम अपना, अपना से बना अपनत्व। सर्वनाम मम, मम से बना ममत्व। तो मम से ममत्व बना तो ममत्व क्या है? ममत्व भाववाचक संज्ञा है। अपनत्व क्या है? तो अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह अगर क्रिया से बनाएं तो क्रिया से क्रिया होती है घबराना। ठीक। घबराना। तो घबराना से क्या बनाएंगे? घबराहट। घबराना क्या है? तो घबराना हमारी क्रिया है। और घबराहट क्या है? तो घबराहट है भाववाचक संज्ञा। ठीक। इसी तरह अगर विशेषण से देखें, विशेषण जैसे मान लीजिए अच्छा। अच्छा क्या है? तो अच्छा एक विशेषण है। इससे बनेगा अच्छाई। अच्छा क्या है? तो अच्छा तो एक विशेषण है ना, लेकिन अच्छाई एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह लंबा। लंबा क्या है? लंबा एक विशेषण है। और लंबाई क्या है? लंबाई एक भाव है। अब आप सोचेंगे कि लंबाई तो एक इंसान दिखता है, तो दिखता आपको कौन है? इंसान दिखता है ना कि लंबाई दिखती है। लंबाई क्या है? लंबाई एक भाव है। आपको फीता दिखेगा, आदमी दिखेगा, जिसको नापेंगे वो वस्तु दिखेगी, लेकिन लंबाई नहीं दिखेगी। तो लंबाई क्या है? लंबाई एक भाव है। जैसे चौड़ा। चौड़ा क्या है? चौड़ा एक विशेषण है, उसी से बन गया चौड़ाई। बुरा क्या है? बुरा एक विशेषण है, बुरा से बन गया बुराई। इसी तरह अगर अव्यय से बनाएंगे, अव्यय क्या होता है? जैसे एक अव्यय होता है समीप। समीप क्या है? समीप एक अव्यय है। अब इससे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सामीप्य।
इसी तरह एक अव्यय होता है निकट, निकट से बनाएंगे, निकट से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, निकटता। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। क्या यही इतने ही शब्द हैं? और भी शब्द हैं, जैसे आप जोड़ते चले जाएंगे तो उसमें जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, तो लड़का से हम लोगों ने बनाया लड़कपन। बच्चा, बच्चा से हम लोगों ने बनाया क्या, बचपन। सर्वनाम, सर्वनाम जैसे अपना, अपना से क्या बना, अपनत्व। मम से क्या बना, ममत्व। क्रिया से हम लोगों ने क्या बनाया, क्रिया जैसे क्रिया, क्रिया है घबराना, घबराना क्रिया है तो घबराना से क्या बना, घबराहट। इसी तरह विशेषण से बनाया विशेषण अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई, चौड़ा, चौड़ाई। अव्यय से बनाया हम लोगों ने, अव्यय से समीप, समीप क्या है, समीप एक अव्यय है, समीप से बना सामीप्य। निकट से निकटता। ठीक, ये थी आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किन किन प्रकार से बन सकती है वो आपके पास कभी कभी ये पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपको भाववाचक संज्ञा दे दी गई, जैसे ममत्व। अब पूछेगा ये किससे बनी है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो आपको बताना होगा कि ये सर्वनाम से बनी है। ठीक, या फिर ये पूछ सकता है किस सर्वनाम से बनी है, तो मम सर्वनाम से बनी है, मम से ममत्व। ठीक, तो 3 संज्ञाएं आपकी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब कौन सी है, अब है समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं। समूह का मतलब एक ग्रुप का बोध कराएंगे। ठीक, जैसे उदाहरण सेना। सेना क्या है, सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। फिर भीड़, भीड़ क्या है, तो भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं तो पुस्तकालय क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, पुलिस, पुलिस क्या है, समूहवाचक संज्ञा है आदि। वे संज्ञा शब्द जिनमें समूह का बोध होता है वो क्या कहलाती हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, भीड़, पुलिस, पुस्तकालय आदि। ठीक, अब अगर बात करें अपने आखिरी संज्ञा की, 5वीं संज्ञा क्या है, 5वीं संज्ञा है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, तो वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा या वह संज्ञा, वह संज्ञा जिससे
किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ वाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक। संज्ञा जिससे किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थ का बोध होगा। पदार्थ का बोध मतलब जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, दही, दूध, है ना। तो ये शब्द क्या है? ये सब संज्ञा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा शब्द है ना। यानी किसी पदार्थ का नाम सोना है तो पदार्थ का नाम तो सोना है ना, लेकिन वह कौन सी संज्ञा है? तो पदार्थवाचक संज्ञा है। किसी पदार्थ का नाम दूध है तो वो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। दही पदार्थवाचक संज्ञा है। तेल पदार्थवाचक संज्ञा है तो नाम ही ना, लेकिन क्या है? जो पदार्थ हैं तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक। तो ये था आपका संज्ञा के प्रकार। अब बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।